क्या आप दो लोगों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ चुका है जिसकी वजह से आपके रिश्तों में दरार पड़नी शुरू हो गई है? क्या आपके जीवन में भी कोई आ चुकी है सौतन, या आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाना चाहता है, या आप दो लव अफेयर करते हैं और उनके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ गया जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपको वेटेज नहीं देता? तो आज हम आपको कुछ 5 एक ऐसे उपाय बताएंगे जिनसे आप अपने रिलेशन को काफ़ी अच्छा बेहतर कर पाएंगे। आप अपने वैवाहिक जीवन को बहुत ही खुशनुमा बना पाएंगे, क्योंकि हम समझ सकते हैं जब ऐसा होता है कि आप अपना जीवन किसी और के नाम कर देते हैं और जब वही व्यक्ति आपको धोखा दे या आपको इग्नोर करे तो जीवन किस तरह से आपका नीरस हो जाता है, रातों की नींद उड़ जाती है और जीवन कितना बुरा लगने लगता है। तो हम आपको आज एक ऐसे 5 उपाय बताने जा रहे हैं कि जिनसे आप अपने जीवन को बहुत ही अच्छा बनाएंगे। मैं हूं एस्ट्रो भागराज गुप्त। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एस्ट्रोलॉजर एबीएम में। मेरे सभी व्यूअर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे केसेस आते हैं और वो केसेस होते हैं कि हम डाइवोर्स लेना चाहते हैं, हम एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। वो सम टाइम इसलिए भी होता है कि वो शायद उनकी जो है एक दूसरे से नेचर नहीं मिलती, या आजकल हम कह सकते हैं कि एक दूसरे को जो बर्दाश्त करने की जो क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है, वो इतनी कम हो गई है कि बहुत सहन शक्ति कम होने की वजह से एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त कर पाते। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े करते हैं और समटाइम कोई उस झगड़े की कोई वजह जो होता है वो तीसरा भी होता है, ऐसा भी देखा गया है। या हम कह सकते हैं कि आजकल के ज़माने में जो बहुत भाग दौड़ भरी जिंदगी है, लोग मशीन बन गए हैं, तो शायद उसमें वो एक दूसरे को सही समय नहीं दे पाते, इसलिए भी हम कह सकते हैं। या कई बार शक के दायरे भी हो जाते हैं, शक भी हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है। या हम कह सकते हैं कि शायद बहुत ज़्यादा कंपैरिजन चलता है, जब तब ऐसी स्थितियाँ बनती हैं कि जब अपने पार्टनर को एक दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं कि उसमें तो ये अच्छा ही है, इसमें तो ये नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी वजह होती हैं कि एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त ना कर पाना, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कंपेयर करना, एक दूसरे की बातों को, फीलिंग्स को ना समझना। तो इस वजह से ये जो है वो चीज़ें उठती हैं जीवन में कि आपके मन में कोई शक पड़ जाता है, तो आपका वैवाहिक जीवन वो खराब होने लगता है और शायद इसी के चलते धीरे धीरे रिश्तों में दरारें आनी शुरू हो जाती हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो सब हो रहा है ना, उसमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का भी हाथ है कि सोशल मीडिया का सही यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है और गलत इस्तेमाल होने की वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो रिलेशंस में आ रही हैं। तो जो व्हाट्सएप है और इंस्टा है उनका भी इस्तेमाल उतना ही लिमिट में कीजिए जितना ज़रूरी आप अपने काम के लिए कीजिए, अपने काम की वजह से कीजिए। इस तरह से जो है अपने संबंध खराब हों तो उसकी वजह से सारा दिन चैटिंग पर लगे रहना ये ठीक नहीं है। तो इसका भी ध्यान रखा जाए, तब भी आप अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। तो समटाइम आप देखते हैं कि किसी ने कहा भी है, आपको ये भी याद रखना चाहिए कि नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो संपूर्ण परफेक्ट हो। तो आप ये मान लीजिए कि इस संसार में भगवान ने जिसको भी आपको दिया है, तो सबसे पहले तो आप ये मान लें कि भगवान ने जो व्यक्ति आपके लिए सजेस्ट किया है, जो व्यक्ति आपके लिए चुना है, वही आपके लिए ठीक है, दूसरा उतना ठीक नहीं है। ये आपको तब पता लगेगा शायद कि जब आप दूसरे व्यक्ति के साथ जाकर रहेंगे, तब आपको ठीक से समझ आएगा कि जो मेरे साथ पहले था वो कितना अच्छा था। तो आपके जीवन में अगर आपको लगता है, आप चाहे स्त्री हैं या आप जेंट्स हैं, हमने यहाँ टाइटल जरूर दिया है कि सौतन का, लेकिन सौतन का मतलब ये नहीं होता कि अगर जेंट्स हैं और स्त्री के जीवन में कोई दूसरा आ चुका है तो उसके लिए भी लागू नहीं होगा। तो आप चाहे जेंट्स हैं या स्त्री हैं, दोनों पर ये बात लागू होगी कि अगर आपको लगता है कि कुछ आपके जीवन में ऐसी समस्याएं चल रही हैं, आपका वैवाहिक जीवन खराब हो रहा है, आपके जीवन में कोई तीसरा व्यक्ति आ चुका है या किसी और भी वजह से, तो सभी के लिए हम आपको एक एक उपाय बताएंगे। आप देखिएगा, वो करके देखिए और आपको बहुत अति शीघ्र उसका लाभ भी प्राप्त होगा। तो सबसे पहले बताते हैं कि अगर आपको शक है कि आपके पार्टनर के बीच में कोई आ चुका है, आप दोनों के बीच में कोई आ चुका है, आपके पार्टनर के साथ कोई आ चुका है, ऐसा आपको शक है, तो आप क्या करें, रात्रि में सोने से पहले अपने बेडरूम में कपूर की टिकिया जलाकर सोएं। आप कपूर की टिकिया जलाएं, उसकी स्मेल जो फ्रेगनेंस है वो सभी रूम में हो जाएगी, उसके बाद आप सो जाएं। तो इससे भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आपके मन से जो शक है वो खत्म हो जाएगा, या कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ होगी तो वो उससे दूर हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि कुत्ते का नाखून लें एक और बिच्छू का डंक लें और इन दोनों को मिलाकर चांदी का लॉकेट बनवाएं और किसी भी बहाने से आप अपने पार्टनर के गले में उसको धारण करवा दें। आप देखेंगे अति शीघ्र लाभ मिलेगा। 13 से 14 दिनों में आपको इस समस्या से निदान मिल जाएगा। या आप क्या कर सकते हैं कि पीले कनेर का जो फूल होता है, तो पीले कनेर का जो फूल है वो पानी डालकर पत्थर पर उसको घिसें और लगातार आप 11 वीरवार अपने पति के माथे पर उससे तिलक करें। इससे भी आपको समस्या में निदान मिलेगा। अब बात यह आती है कि अगर बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आपको उस व्यक्ति का नाम भी पता चल चुका है,
तो यहाँ समस्या थोड़ी गंभीर हो जाती है कि दैट मीन्स अब तो क्लियर ही हो चुका है कि हाँ कि कोई है। तो उसके लिए क्या करें, बहुत ही अच्छा उपाय है, उस व्यक्ति के नाम में जितने भी अक्षर हों आप उतने ही मखाने लीजिए। मखाने होते हैं वाइट कलर के, जिनको फूल मखाने भी बोलते हैं। तो आप वो मखाने लें और हर मखाने पे उसके नाम का अक्षर लिखें। जिस तरह से पूरा नाम लिखते हैं तो सभी मखानों पर उसका पूरा नाम लिख के हर मखाने पर एक अक्षर, और आप उसको जला दें। ये काम आपने जब भी करना हो, बस ये याद रखें, ये काम आपने जब भी करना है कृष्ण पक्ष में करना है, शुक्ल पक्ष में इसको ना करें। और इसको जलाने के बाद में इसकी जो राख होगी उसका कोई इस तरह से इंतजाम करें कि ऐसी जगह पर रखें कि जब आपके पति आए तो उनका पैर उस राख पर पड़ना चाहिए। तो इससे भी आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिलेगा। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके पार्टनर का जो माइंड है वहां से डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा और आपकी तरफ लगना शुरू हो जाएगा। आपको एक और टेक्निक बताते हैं कुंडली की, कि अगर आपके पति के साथ में अच्छे रिलेशंस नहीं है या पत्नी के पति के साथ नहीं है, तो बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है, आप उसको आजमा के देखिए और ये डेफिनेटली काम करती है। अगर आपको नहीं समझ आएगा ये, तो ये आप हमसे पूछ भी सकते हैं। क्या है बताते हैं कि आपकी कुंडली में जो सप्तमेश है, सप्तमेश जिस घर में बैठे हो, सप्तमेश होता है कुंडली के जो 7वें भाव में नंबर बना होता है, उसकी राशि का जो स्वामी होता है वो सप्तमेश होता है। वो जिस घर में भी बैठे हो और जिस घर में बैठ के अपनी सप्तम दृष्टि से जिस घर को देख रहे हो, व्यक्ति अगर उस घर से संबंधित कार्य करना शुरू कर दे तो उसके वैवाहिक जीवन की समस्याएं बहुत हद तक खत्म हो जाती हैं। हमने पहले एक रील भी डाली थी इसके ऊपर, हम आपको फिर बता देते हैं कैसे। एक एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए आपके सप्तमेश जो बैठे हुए हैं वो बैठे हैं पंचम भाव में, और पंचम भाव में जब सप्तमेश बैठेंगे तो वो देखेंगे आपके 11th हाउस को। तो 11th हाउस को देखने का मतलब है कि ऐसे लोगों में जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो इनकम को लेके आएंगी। अगर ऐसे लोगों के पार्टनर अपनी अच्छी इनकम शुरू कर दें और साथ ही में सोशल में जाकर अपने अच्छे रिलेशन बनाना शुरू कर दें, क्योंकि 11वां भाव जो है वो सोशल्स का भी है, तो सामाजिक रिश्तों को अच्छा सुधारना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि इससे भी वैवाहिक जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और आपको अतिशीघ्र लाभ प्राप्त होता है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके सप्तमेश आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं या आपके पार्टनर के सप्तमेश उनकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं और वो सप्तम दृष्टि से कौन से घर को देख रहे हैं और उनको उस घर से संबंधित कौन से कार्य करने चाहिए कि जिससे आप दोनों की जीवन में बहुत खुशियां आए और बहुत शांति आए, आप दोनों का जीवन बहुत ही अच्छा चले। अगर आपको लगता है कि संबंध बहुत ही घनिष्ठ बन चुके हैं, इतने घनिष्ठ बन चुके हैं कि अब ये बात जो है वो ख़त्म नहीं हो रही है, आप उनको समझा कर थक चुके हैं और ये सभी में ओपन हो चुका है और अब आपको लगता है कि अब इसका कोई भी हल नहीं है, आपको ये लगता है कि अब आपको उनसे डिवोर्स लेना ही पड़ेगा, अब इसका कोई दूसरा चारा नहीं है, या फिर आप अपना मन मारकर रहेंगे उनके साथ, अब कुछ हो ही नहीं सकता, वो व्यक्ति उसको छोड़ना चाहता ही नहीं है, तो उस केस में क्या है कि आप हमसे संपर्क करें। हम आपको बताएंगे कि वो कौन से उपाय हैं कि जिनसे आपके पति उस व्यक्ति को छोड़कर आपके साथ बहुत ही प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। क्योंकि वो कुछ ऐसे उपाय हैं कि जिनको यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, वीडियो पर नहीं बताया जाता। कुछ तांत्रिक उपाय भी होते हैं, कुछ वैदिक उपाय भी होते हैं, तो देखना पड़ता है कि कौन सा उपाय आपके लिए सटीक रहेगा। तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम डेफिनेटली आपकी जो भी समस्या होगी उसका निदान करके दिखाएंगे आपको और आप देखेंगे कि आपका जो जीवन है बहुत ही अच्छे से चलेगा। क्योंकि मैं तो वैसे भी लोगों के घर जोड़ने में विश्वास रखता हूँ। मैंने अभी तक न जाने कितने ही हज़ारों लोगों के घर जोड़ दिए जो लोग हमारे पास आते हैं, और वो इसलिए आते हैं कि हमें इनके साथ नहीं रहना, या कई लोग तो ऐसे आए थे कि हमारा आज ही डिवोर्स करवा दीजिए, हम इस व्यक्ति के साथ रहना ही नहीं चाहते। लेकिन आप बिलीव करेंगे, हमने उनके उपाय करवाए, हमने उनकी कुंडली मैचिंग की और देखा कि क्या इन दोनों का भविष्य ठीक है। और तो हमने ऐसे उपाय करवाए कि आज वो लोग हंसी खुशी अपने फैमिली के साथ में रह रहे हैं और वो हमसे कहते हैं कि आपने हमारे परिवार को टूटने से बचा लिया। क्योंकि दोस्तों यहाँ समझिएगा कि जब दो लोगों के जीवन बिगड़ते हैं ना, तो वो केवल दो व्यक्ति नहीं होते हैं, कम से कम 15-20 लोगों की जो जिंदगियां वो खराब हो जाती हैं। कि अगर किसी लड़की का घर टूटता है तो उस लड़की के जितने भी घर वाले होते हैं, भाई बहन माता पिता, या जो लड़के होते हैं उनके भी घर वाले, जितने भी माता पिता भाई बहन सभी परेशान हो जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर 10 से 15 लोगों की मानसिक स्थितियां खराब हो जाती हैं। तो हमेशा घर जोड़ने में विश्वास रखना चाहिए, कभी भी घर को ना तोड़े। क्योंकि जब घर टूटता है तो आपने देखा होगा जो संतान होती है उनमें से कोई ना कोई एक अपने माता या पिता दोनों में से किसी एक के प्यार से वंचित रह जाता है। क्योंकि अगर माता अपने बच्चे को ले जाती है तो पिता का प्यार उसको कभी भी नहीं मिलता, और अगर पिता ले जाता है तो माता का प्यार उसको कभी भी नहीं मिलता। क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति जीवन में आएगा पता नहीं वो आपके बच्चे को वैसा ही प्यार देगा या नहीं देगा। तो इस तरह से आप समझिए, अगर आपके घर में सुख शांति नहीं रहती, किसी और वजह से भी झगड़े होते हैं, तो एक और उपाय बताने जा रहे हैं, उसको भी करके देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करें और साथ ही में पीपल के पेड़ की पूजा करें, और पीपल के पेड़ के
नीचे अगर आप गुरु के 108 नामों का जाप कर लेते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, गुरु के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। गुरु का बीज मंत्र होता है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। इसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, ये आप सुन सकते हैं और सुन के भी आप पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर सुन भी सकते हैं, इसको कर भी सकते हैं। आप ये करके देखिएगा, आप देखेंगे आपके घर में बहुत ही जल्दी सुख शांति आनी शुरू हो जाएगी। आपके घर में जो कलेश हैं वो बंद हो जाएंगे। मुझे विश्वास है आज की आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इससे लाभ हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं अपनी वैवाहिक जीवन के बारे में, अपने प्यार के बारे में, आपको अपना खोया प्यार नहीं मिल रहा या आप जिससे प्यार करते हैं वो आपको टाइम नहीं देते, महत्व नहीं देते, आपसे बात नहीं करते, तो हम आपकी समस्या सुलझाएंगे। आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजिएगा, आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, हम आपको अवश्य बताएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।